So hello everyone. So today we are starting with the alcohols. So in the last class we have done with the haloalkanes and haloarenes. उससे पहले हमने all the hydrocarbons that is alkanes, alkenes and alkynes के बारे में पढ़ लिया था. So next alcohol. ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमने ये सब पढ़ लिया है, क्योंकि जो टॉपिक्स हमने वहाँ पे कवर किए हैं we will just revise that and cover the topic. ना कि हम वापस डिस्कशन करने बैठेंगे कि हमने ऐसे ऐसे यहाँ से ये सेंसेस करना है, वो सब नहीं. अभी हम क्या करेंगे, इसे रिवाइज करेंगे और उन टॉपिक के सहारे फटाफट अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे. नाउ अल्कोहल्स, सबसे पहले अल्कोहल्स है क्या, तो मेरे पास कोई भी अल्काइल चेन होगी दैट इज़ आर, उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा होगा दैट इज़ अवर अल्कोहल. अब नाउ अल्काइल चेन कुछ भी हो सकती है दैट इज़ CH3 सिंपल, OH दैट इज़ मिथेनॉल, C2H5 यानी CH3, CH2 OH यानी मेरे पास 2 कार्बन हो जाएंगे. इसी को मैं C2H5 OH भी बोल सकता हूँ. तो दिस इज मेथनॉल. ये काम का नहीं है, बस मैं उसे बता रहा हूँ कि इस तरीके से होता है. तो ये जो हमारे क्या है, ये हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स है. अब मैं प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का कंसेप्ट क्यों क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रॉम द सेकेंडरी अल्कोहल हमें कीटोन मिलने वाला है, फ्रॉम द प्राइमरी अल्कोहल हमें एल्डिहाइड मिलने वाला है. ठीक है. सो बिफोर जंपिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, वी विल जस्ट कवर दैट व्हाट इज अल्कोहल. अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है. ठीक है. तो ये होगा प्राइमरी अल्कोहल जिसमें हमारा ये OH ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच है, यानी जो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो सिंपल एक ही कार्बन के साथ अटैच हो या फिर किसी के साथ भी अटैच ना हो. तो ये होगा मेरा प्राइमरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, जैसे मैंने मान लिया ये मेरा CH ग्रुप है और इसके साथ मेरा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, आई हैव 2 ग्रुप्स CH3 CH3. ठीक है, इसकी वैलेंसी पूरी है. तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, दिस कार्बन, ये कार्बन जुड़ा है 2 CH3 ग्रुप के साथ. दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ से जब मैं इस OH ग्रुप को रिड्यूस करूँगा ना, ऑक्सीडाइज करूँगा, तो मुझे कीटोन मिलने वाला है. हम आगे डिस्कस करेंगे. और एक और है यहाँ पे मेरे पास, अगर कार्बन एक है एंड आई हैव 3 CH3 ग्रुप्स यानी 3 मिथाइल ग्रुप्स एंड उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है, तो मैं इस कार्बन के बेस पे बताऊंगा कि ये मेरा क्या है, टर्शरी, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ था. या फिर सिंपलेस्ट जो होगा तो वो हमारा इस तरीके से हो जाएगा. तो ये होगा हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिफरेंस. ये मैंने क्यों क्लियर किया, ताकि मेरा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स का जब कंसेप्ट आएगा तब कुछ कन्फ्यूजन ना हो. सो नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में. सो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा अल्कोहल है. ठीक है. हम अल्केन से भी अल्कोहल बनाते हैं, बट उसके लिए जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे वो अलग होते हैं. ठीक है. अल्कोहल से बनाएंगे हम एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स, और फिर उस एल्डिहाइड से बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. अब यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, अल्कोहल क्या है, जैसे मैंने मान लिया C2H5 OH है, और दूसरा मेरे पास है जो मैंने अभी एक एग्जांपल ली CH3. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है मेरा प्राइमरी अल्कोहल, ये है मेरा सेकेंडरी अल्कोहल. जो प्राइमरी अल्कोहल है, अब होता क्या है एल्डिहाइड में, सिंपल ये जो O है ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा और एक H रिमूव हो जाएगा. सिंपल यहाँ पे मेरा बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस इज एल्डिहाइड जो इससे बना. या फिर इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, C2H5 है ना, तो CH3 CH2 OH. अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए और ये जो ऑक्सीजन था ये डबल बॉन्ड में कनेक्ट हो गया, दैट इज एल्डिहाइड. कीटोन में क्या होगा, सेम यही होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. अब इतना मैंने सबसे पहले क्लियर कर दिया था, व्हाट इज एल्डिहाइड, व्हाट इज कीटोन, व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाट इज अल्कोहल, व्हाट इज फिनोल, व्हाट इज एथर. तो ये सब एक बार देख लेना अल्कीन्स की वीडियो, उसमें सबसे पहले इंट्रो में यही दिया हुआ कि ये होता कैसा है. तो अब कीटोन का क्या होता है, दोनों तरफ से हमारी अल्काइल चेन अटैच होती है. एल्डिहाइड में एक तरफ से अटैच होती है और सिंपल C डबल बॉन्ड OH होता है. और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, सिंपल वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O और एक और ऑक्सीजन अटैच होता है. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो था वो, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन और ऐड हुआ.
तो डेट इज ऑक्सीडेशन। तो मुझे अब अल्कोहल से जब कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना होता है डायरेक्ट, तो मैं यूज़ करता हूँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, जब मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करूँगा तो डायरेक्ट मैं अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लूँगा, और अल्कोहल से मुझे एल्डिहाइड में जाना है तो आई विल यूज़, जो कीटोन में जाना है तो आई विल यूज़ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सेम फिर ऑल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस डिफरेंस क्या है अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाने में? एल्डिहाइड के लिए मुझे लगने वाला है प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन के लिए मुझे लगने वाला है सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज ऑल अबाउट किस तरीके से हमारी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने वाली है। रिडक्शन में क्या होगा, हमारा अल्कोहल जो होगा वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलेस्ट, सॉरी ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन के बारे में। रिडक्शन में क्या होगा, सिंपल, आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ इंक। होगा क्या, अब यहाँ से अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड से अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो आई विल जस्ट राइट देयर कि अल्कोहल से अगर मुझे अल्कोहल में आना है फ्रॉम एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट आना है, उसके लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, आई विल यूज़ रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो आई विल यूज़ रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट हो जाता है, अब इनके एग्जांपल्स हमने पहले डिस्कस कर लिए थे इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अल्केन्स। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट्स में आ जाएगा हमारा जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यानी H+ आइंस, बट दिस इज स्पेसिफिक फॉर जो हमारा हेलो अल्केन्स होगा, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना होगा अल्केन में। ठीक है, मतलब RX कोई भी होगा उसको अगर मुझे R में कन्वर्ट करना है, RH में कन्वर्ट करना है, तो इस X को रिमूव करने के लिए विद H तो हम यूज़ करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ही क्या है, जो ऑक्सीजन को रिमूव करें, H+ को ऐड करें। उन्होंने क्या किया, H+ को ऐड कर दिया। ठीक है, तो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो यहाँ पर अल्कोहल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स की एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, जो जिंक HCl होता है ये हमारा हेलो अल्केन्स को अल्केन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा हर जगह पे काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो हेलो अल्केन्स में भी ये काम आ रहा है, अल्केन्स में भी ये काम आ रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट्स के टॉपिक में भी काम आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, TPTH, जो हम बहुत यूज़ करते हैं। तो ये तीनों क्या करते हैं, सिंपली हमारा जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है उनको ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये हमारे जो तीनों है ये हमारे, देयर इज वन मोर H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, हम लिखते हैं उससे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करने वाला है, कौन सा नहीं। और अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट जाना होगा, ठीक है, आई विल राइट देयर ठीक है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से रिड्यूसिंग अल्कोहल में डायरेक्ट जा रहा हूँ तो मैं यूज़ करूँगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जिस फिर से चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और बाकी जो बच गए ये स्पेसिफिक है। ठीक है, ये डायरेक्ट मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे ही, इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड और ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड जो हो गए, ये हमारे जो हो जाते हैं, दीज आर द वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब जो ये नहीं है कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट वो अल्कोहल में चला जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने एक और चीज़ बताई, कौन सा है हमारे पास, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम। तो ये हमारे जो है वो क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है जब हमारा H+ ऐड होगा, तो ये भी सिंपल हमारा एल्डिहाइड या कीटोन को कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्कोहल। ठीक है, तो ये होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट्स का। तो अब ये जो बात हो रही है अबाउट द रिडक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिडक्शन में क्या हो रहा है हमारा, सिंपल हमारा जो एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सिंपल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमने अल्कीन की बात नहीं की, अल्कीन का स्पेसिफिक है वो मैं बात बताता हूँ।
यहाँ पे क्या किया हमने, सिंपल एड ऑन देयर, हमने अभी क्या किया, हमने अल्कोहल बनाया ROH, ठीक है। किस किस से बनाया है, सबसे पहला हमने देखा अल्डिहाइड से या कीटोन से बन सकता है, ठीक है। कैसे बनेगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बोरो हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जाता है हमारा H2 यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, और लास्ट है हमारे पास टिन एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, यस, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, PH3SN, TPTH शॉर्ट में लिख सकते हैं, या फिर ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ठीक है, तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन को। और बाद में हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOH। तो अगर उसको डायरेक्ट में जाना होगा, उसको अगर OH में कन्वर्ट करना होगा, तो हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग में कौन सा जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, सो इसको मतलब प्रेफर नहीं करते हैं यूज़ करना। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको ईथन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर अल्कोहल में। अभी वो हमारे काम का नहीं है, अभी सिर्फ इतना याद रखना, जो हमारा ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात आगे करेंगे, बस मैंने ये बता दिया एक। दूसरा मैंने क्या बताया, अल्केन से बता सकते हैं, वो नीचे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करने वाले हैं, मैंने पहले यहाँ पे बता दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल हमारा अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे या फिर एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और जब हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सब अभी कवर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि या तो हम MOP पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लेकिन बाद में वही MOP किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती है और किसी की क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी, या फिर किसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक से जो जो चीज़ें रिलेट करती है वो सब उसको कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो इसकी एग्जांपल्स हमने पहले भी डिस्कस कर ली हुई है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में PCC, PDC, PCC इज पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड PDC में इज पैरिडीनियम डाइक्रोमेट। कॉलिन्स रिएजेंट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस 2 पैरिडीन। जोन्स रिएजेंट इज CrO3 प्लस एसीटोन। फिर कॉपर इन 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हाई हीट है। देन MnO2, ये सारे हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने पहले बोल दिया, माइल्डली ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी अल्कोहल से सिंपल एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, या एल्डिहाइड बनाएंगे या कीटोन बनाएंगे, वो मैंने पहले क्लियर कर दिया। एल्डिहाइड विल बी फ्रॉम द प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन विल बी फ्रॉम द सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, वो डायरेक्ट अल्कोहल से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कवर हो गई हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है हमारा अल्कोहल, बस थोड़ा सा बस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट इसी टॉपिक में आता है मेन, तो वो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने क्या क्या देखा कि MnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, यानी हाईली एसिडिक कंडीशंस होनी चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H+, K2Cr2O7 जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंसनट्रेटेड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड है बट कंसनट्रेटेड है, तो हाईली एसिडिक कंडीशन होनी ही चाहिए। लास्ट है हमारे पास CrO3 प्लस H2SO4, जो कि प्रेजेंस है इन द H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग यानी H+ होना चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, इसको हम जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे जोन्स रिएजेंट दो हैं, या तो CrO3 प्लस एसीटोन यूज़ करो या CrO3 प्लस H2SO4 यूज़ करो। बस H2SO4 इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, सो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बस इतना याद रखना। दोनों को जोन्स एजेंट्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़े, जो कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल्स को एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम अल्केन्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो
अल्केन से हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो हमने एक अल्केन में ही टॉपिक पढ़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। यानी अल्केन से डायरेक्ट OH ग्रुप अगर अटैच करना हो तो हम कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट यूज़ करेंगे, या MO2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ पे, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट CH3COO ट्वाइस MnO2 डाल दूंगा, ठीक है, Mn, एंड दिस इज रेडिंग है ना, ओके सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा Mn इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है, जैसे ये है। तो यहाँ पे हमारा C2 300 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सिंपली अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जो हमने ऑक्सीडाइज उसमें देखा भी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में। देन MO2O3, ठीक है, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, तो ये हमारा कर देगा अल्डिहाइड में। एंड CH3COO2 का इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज, सॉरी मैंगनीज के जो कॉम्प्लेक्स है, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्केन से बना लिया, अल्डिहाइड से बना लिया, कीटोन से बना लिया। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मेशन है वो हम आगे देखते हैं। उससे पहले ये डाइहाइड्रोक्सिलेशन हमारा अल्कीन से भी बनता है। हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा था बेयर्स रिएजेंट और वो, उसमें हमने देखा था कि जब हम बेयर्स रिएजेंट डालते हैं, यानी डाइल्यूट प्लस अल्कलिन KMnO4 और ऑस्मियम ऑक्साइड प्लस एक्वस NaSO3, तो ये डायरेक्ट हमारा जो है वो OH ग्रुप दोनों तरफ से जुड़ जाता है, बट ऑन द सेम साइड सिन। लेकिन जब हम Ag2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस या H3O+ बोल सकते हैं पर एसिड, यानी H2O2, देन इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस या HCO3H, तो ये सब अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो है वो डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, बट ऑन द अपोजिट साइड्स। सो डिफरेंस ये है, ऑन द सेम साइड मतलब दोनों सेम साइड पे जुड़ेंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आइसोमरिज्म वो सब में चेंज आता है। तो बस इतना याद रखना, सेम साइड में बेयर्स रिएजेंट करता है और ये जो हमारा एंटी साइड में करता है। तो अब यहाँ से हम देखें तो दिस इज अल्कीन, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, अल्कोहल्स की, ठीक है, डाइअल्कोहल्स की। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया, अल्कीन से बनाया और अल्डिहाइड कीटोन से बनाया। अब नेक्स्ट जो हमारे थोड़े से और बच गए वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाते हैं। सो उससे पहले हमने क्या देखा, सॉरी यस, सो हमने और क्या देखा, हमने अल्केन से भी बनाया। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ अल्केन से, क्योंकि मैं बहुत सारे रिएजेंट्स यूज़ किए। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अल्केन से हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, तो यहाँ पे सिंपली जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस हीट, ठीक है। उसके बाद हमने और भी देखा था, बट वो एल्डिहाइड कीटोन के लिए था। तो इसका बस इतना याद रखना, कॉपर जो अल्केन है, अल्केन से डायरेक्ट अल्कोहल बनाना, तो इस तरीके से बनाना। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्कीन से बनाया हमने डाइहाइड्रोक्सिलेशन करके। और एक और टॉपिक है फ्रॉम द अल्कीन से मुझे कैसे बनाना है, मेरे पास HBO रिडक्शन वगैरह वो है। तो फ्रॉम द अल्कीन्स, सो हमने देखा था अंडर अल्कीन्स हमारे पास रिएक्शन होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें हम OH ग्रुप अटैच करते हैं, OMDM, ठीक है। तो वो सब मैं यहाँ पे रिवाइज ही कर लेते हैं, वैसे थोड़ी सी मुश्किल है इसलिए। HBO और दूसरी कौन सी मैंने बोली, OMDM, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, सिंपल हमारे पास वी हैव अल्कीन होती है CH2, सिंपल मैं भी इसमें यही एग्जांपल ले लेता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, 1 2 3 4, ओके, दैट इज कंप्लीट। नाउ यहाँ पे जो हमें याद रखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रिएजेंट, हम रिएजेंट कौन सा यूज़ करने वाले हैं, दिस इज B2H6 ट्राईहाइड्रोफुरान THF इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH माइनस। तो ये सब हम यूज़ करने वाले हैं टू कन्वर्ट दिस अल्कीन इनटू अल्कोहल। तो इसमें होता क्या है, सिंपली हमारे पास H2O2 यूज़ किया, ठीक है, तो दिस इज H2O2, दिस इज पेरोक्साइड। तो यहाँ पे जो हमारा H2O2 यूज़ करने की वजह से हमारा एंटी मार्कोनी ग्रुप फॉलो हो जाएगा। तो एंटी मार्कोनी का क्या बोलेगा, वहाँ पे अटैच कर दो, मतलब रीअरेंजमेंट कुछ मत करो, और वहाँ पे अटैच कर दो यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर अगर हमने OH ग्रुप अटैच करना है तो हमें पता है स्टेबल तो यहीं पर होगा, लेकिन OH ग्रुप H2O2 ग्रुप अटैच कर दिया है, इसकी वजह से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RCH2CH2
OH, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉलो हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, मैंने बताया था मार्कोनिकॉफ सिर्फ नाम का ही है, पर एंटी मार्कोनिकॉफ को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार स्पेलिंग लिख लेना। तो एंटी मार्कोनिकॉफ अगर लग रहा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब H2O2 होना चाहिए, तो एंटी मार्कोनिकॉफ लग जाएगा। लेकिन अगर H2O2 नहीं है तो हमें मार्कोनिकॉफ नहीं लगाना है, हमें पहले रीअरेंजमेंट करनी है। जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ पे हमें जोड़ देना है। OMDM में क्या करेंगे, सिंपल ब्लैक इंक है। OMDM में बस हमें वही रिएजेंट याद करना है। तो रिएजेंट हमारे पास Hg यानी मरकरी, असाइल, इसको कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड NaBH4। ठीक है, सिंपल। ये हो गया हाइड्रो। यहाँ पे मैंने पीछे भी बताया था जब हमने एल्कीन्स पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, यहाँ पे H2O2 की प्रेजेंस है तो यहाँ पे लग रहा है। अगर H2O2 की प्रेजेंस नहीं होती तो यहाँ पे लग जाता, सिंपल। और OMDM में क्या होगा, सिंपल वही, यहाँ पे हमारा H2O2 नहीं डाला है, वाटर डाला है डायरेक्ट, तो हमारा स्टेबल कौन सा वाला है, दिस पोजीशन, तो हमारा जो वो है OH जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर मुझे इधर से ऑक्सीडाइज करना हो तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और यहाँ से ऑक्सीडाइज करना हो तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। तो सिंपल, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया अल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनने वाले हैं। तो दिस इज प्राइमरी वाला, दिस इज सेकेंडरी वाला। अभी हमें कन्वर्ट नहीं करना, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं अल्कोहल को कैसे बनाना है। तो अल्कोहल को हमने कैसे बनाया, HBO से और OMDM से। ठीक है, तो इसी चार्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। और किससे बना सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OMDM और HBO जो हमने नीचे डिस्कस की है फ्रॉम द अल्कीन्स। एक और है दैट इज कैटालिटिक हाइड्रेशन से फ्रॉम द अल्कीन्स ओनली। क्या करेंगे, सिंपल यही मैंने एग्जांपल ले ली, RCH CH2, मुझे क्या डालना है, सिंपल H+ साइंस डालने हैं। तो इसको मैं बोलता हूँ कैटालिटिक हाइड्रेशन। तो मैंने क्या किया, H3O+ या H+ कह सकते हैं, वो डाल देंगे एसिडिक एडिशंस में, सिंपल वाटर डाल देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, H+ अगर गया वहाँ पे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। OMDM में और उसमें हम रीअरेंजमेंट नहीं करते, बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ये कार्बोकेटाइन जहाँ पे स्टेबल होगा वहीं पे OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये स्टेबल है, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है, इस तरीके से हमें करना है अल्कोहल्स कैसे बनेंगे। ठीक है, और कोई रिएक्शन रह गई, यस, एक और रह गई हमारी फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंसेप्ट, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अगर ये अभी रट लिया तो मतलब पूरी ज़िंदगी हमारी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफ़ी आसान है। बस हमारे पास होता क्या है, इसके लिए एल्डिहाइड होता है या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा, जैसे मैंने मान लिया ये होगा, मेरे पास होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX। अब देखो उसको पहचानो, Mg मतलब मेटल, X मतलब कोई भी हेलोजन होगा। तो जो MgX होता है ना, ये यहाँ पे प्लस चार्ज लेता है, और जो R माइनस है, जो R है ये हमारा माइनस चार्ज लेगा, और ये माइनस चार्ज लेके हमला करेगा इस पे, ठीक है, इस कार्बन पे, क्योंकि ये टूटेगा, जब सीरियल बॉन्ड और टूटेगा तो ये इस तरीके से टूटेगा, यानी ऐसे O माइनस एंड यहाँ पे CH+। तो इस प्लस वाले पार्ट को कौन अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस वाला पार्ट। तो ये क्या करेगा, R माइनस, ये जुड़ जाएगा आके यहाँ पर, और जो MgX है, MgX+ जो होगा वो जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो होगा क्या आगे कुछ इस तरीके से। अभी मैं बता रहा हूँ हो क्या रहा है, उसके बाद बताऊँगा ट्रिक कि किस तरीके से हमें याद रखना है ताकि हमें ईजिली याद हो जाए। जस्ट चेंज द इंक। तो होगा क्या यहाँ पे, सिंपली CH3 इस कार्बन के साथ मेरा जुड़ गया है R ग्रुप आके। R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, दिस इज अल्काइल चेन। ठीक है, और यहाँ पे CH, और यहाँ पे जो O है, दिस O विल अटैच विद द MgX। ठीक है, अब यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड बना देगा OMgX, ये प्लस ये माइनस। अब होता क्या है, जैसे हम वाटर डालेंगे
अब ग्रिग्नार्ड रीजन में हम वाटर जरूरी डालते हैं, तो वाटर डालेंगे तो ये आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा। तो सिंपल ये मेरा बन जाएगा CH3 CH और ये R और यहाँ पे OH। ठीक है, तो मैं क्या रहा हूँ, मैं अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, सिंपल RGMX डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक और लास्ट पॉइंट जिसमें ग्रिग्नार्ड रीजन से भी बना सकता हूँ। सो आई विल जस्ट मेक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RGMX प्लस एल्डिहाइड। अगर मैं इनको लूँगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो मेरे पास डायरेक्ट अल्कोहल बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, दिस वन इज हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड वाटर डाला तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे यही इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये है मेरे पास और ये हमारे पास ये है, ये बन जाएगा मेरे पास। फिर लेटेंट भी इसको नीचे लिख देते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या मेरे पास, R कोई भी हो, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास कीटोन हो। ठीक है, अभी हम कीटोन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है R'। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है, ये ऑक्सीजन इस तरफ टूटेगा, कार्बन इस तरफ टूटेगा। अब इस कार्बन के साथ वो ग्रुप अटैच हो जाएगा जो हमारा R ग्रुप ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ मैंने मान लिया R डबल डैश जुड़ा हुआ, कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है ना, CH3 हो सकता है, H2H5 हो सकता है, CCH। मैं सिर्फ R' R ट्रिपल डैश डबल डैश क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि ये इसमें डिफरेंस दिखाए कि सिर्फ R ही ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। R' MgX होगा क्या, MgX पोर्शन जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और बाकी जो पोर्शन है उसके साथ जुड़ जाएगा। तो सिंपली अगर हमें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर लेंगे तो वैसे प्रोडक्ट पे ध्यान देना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये जो एल्डिहाइड है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजन वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। सिंपल, अगर हमें डायरेक्टली याद रखना है कि हमें ग्रिग्नार्ड रीजन से कैसे बनना है, तो ये इस तरीके से याद रखना। ठीक है, कैसे हमें एल्डिहाइड की नोट से हम ग्रिग्नार्ड रीजन की प्रेजेंस में वी आर मेकिंग अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया MOP। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने क्या देखा, एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाना है। बस इतना याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड कीटोन से बनाना हो तो सो एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना हो तो वी हैव टू यूज रिड्यूसिंग एजेंट्स, बस कार्बोक्सिलिक एसिड से वी हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अल्केन से कैसे बनाना है, कॉपर विद स्ट्रॉन्ग हीट दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट है OMDM या HBO से, फ्रॉम द अगर अल्केन से बनानी होगी तो हमें OMDM यानी ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन और HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये रिएक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके रिएजेंट्स हैं, कोई भी अरेंजमेंट नहीं करना है। कैटालिटिक हाइड्रेशन भी है, ठीक है, उसमें हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। देन लास्ट हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये होगा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आफ्टर मेथड ऑफ प्रिपरेशन अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने सारी देख ही ली है, बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी अल्कोहल है वी कैन कन्वर्ट इट टू एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, प्राइमरी से हमारे बन जाएंगे और ये हमारे सेकेंडरी बन जाएंगे, बट दिस विल बी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड अगर हमें स्ट्रॉन्ग से जाना है तो व्हाट वी विल डू, अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग डाल देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। वीक भी अगर हम बहुत देर तक रखेंगे तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हम एल्डिहाइड कीटोन्स को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं वीक ऑक्सीडेशन एजेंट्स का यूज़ करके, या स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर एल्डिहाइड कीटोन से बनाने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की एग्जांपल्स। ठीक है, कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, H+ की प्रेजेंस होगी, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, या प्रेजेंस ऑफ H+, तो वो सब हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये हो गई हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स। अब मेटल से रिएक्शन के लिए मुझे देखना पड़ेगा इसका एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है,
तो ये मैंने बता दिया आपको अल्केन से कैसे बनाया हमने, ये हमने पहले ही पढ़ा अल्केन से कैसे हम अल्कोहल बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस मैंने एक ही पॉइंट ऐड किया, डेट इज कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस वाला, कि ये अल्कोहल हम कैसे बनाते हैं फ्रॉम द अल्कीन। ठीक है, ये हो गया। देन मैंने बोला डायहाइड्रोक्सिलेशन से भी बन सकता है अल्कीन से डायरेक्ट, OH ग्रुप, दोनों OH ग्रुप जोड़ दूंगा, बन तो अल्कोहल ही रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो हमें रिवाइज करना है वो एसिडिक स्ट्रेंथ। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि हम जब मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे तो कुछ कंपाउंड बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। सो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। सलमान ने पिक किया सकीना को, दिन में कार ही कार में मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई, पानी और अल्कोहल के साथ हल्का बोली आ। ओके, सलमान ने मतलब सल्फोनिक एसिड, पिक किया मतलब पिक्रिक एसिड यानी 3 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देन सकीना दैट इज क्योरिक एसिड, दिन में माना डाइनाइट्रोफिनॉल मतलब दोनों NO2 ग्रुप अटैच होंगे। देन कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो HCOH है, PHCOH है, उसके बाद RCOH, फिर हमारा कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड याद रखना, कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन मोना मतलब मोनोनाइट्रोफिनॉल। तो मोनोनाइट्रोफिनॉल से कार्बोनिक एसिड ज़्यादा स्टेबल आ रहा है। ओके, इतना हो गया। जैसे हमारे पास फिनोल से भी ज़्यादा स्टेबल है। ओके, देन अमोनियम, मिथेनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल है, ये भी चीज़ याद ध्यान रखना। पानी और अल्कोहल के साथ हल्का बोली अब हमें जो एक रूल याद करना है वो ये है कि अगर कोई भी रिएक्शन मेटल के साथ मतलब कोई भी अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है विद द अल्कोहल या कुछ भी, तो हमें जो एसिड बनेगा वो हमारा जो होना चाहिए वीक होना चाहिए। हम क्या देखेंगे, एसिडिक नेचर देख रहे हैं। सो सॉरी, यस, ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमने क्या बोला, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे मैं मेटल के साथ अगर रिएक्ट करवाऊंगा तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, दिस इज माई अल्कोहल। अब इसके साथ मैं अलग अलग मेटल्स का रिएक्ट कर सकता हूँ, यानी मैं सिर्फ सोडियम का भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सोडियम हाइड्रेट का यूज़ कर सकता हूँ, सोडियम नाइट्रेट का यूज़ कर सकता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ कर सकता हूँ, और लास्ट सोडियम ही है ना सब में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकता हूँ। अब व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, अब Na क्या होगा, Na पकड़ेगा डायरेक्ट अपने सॉल्ट को और निकल जाएगा बाहर। ठीक है, और बचेगा पीछे पानी, मुझे पानी बनाना है H2O और यहाँ से OH, ये निकल जाएगा। तो सब में मुझे क्या बनाना है, पानी निकालना है और Na। तो यहाँ पे तो मेरा डायरेक्ट जुड़ जाएगा ROH, तो यहाँ पे मेरा NaH बाहर हो जाएगा, RO Na की प्लस और माइनस है तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे H ही निकलेगा क्योंकि ऑक्सीजन तो बाहर निकल नहीं सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ पे EH निकल जाएगा और ये सिंबल बन जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा Na प्लस, और मेरे पास क्या निकलेगा H2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकल गया, एक NaH का हाइड्रोजन निकल गया, किसका हाइड्रोजन निकल गया, NaNH2 में क्या होगा, सिंपल RO माइनस Na प्लस NH3 निकल गया। ठीक है, NH2 यहाँ से और H यहाँ से, सिंपल। यहाँ पे RO माइनस Na प्लस, क्योंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहा है, निकलेगा क्या HCO3 और एक H इसका, तो H2CO3 कार्बोनिक से निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास NaOH में क्या निकल जाएगा RO Na प्लस योग H। अब ऑफ कोर्स अल्कोहल के साथ अगर हम किसी अल्कोहल मतलब एसिडिक मतलब और बेस, एसिड बेस को मिलाएंगे तो क्या सॉल्ट और वाटर निकलेगा H2O। ठीक है, OH ये और एक इसका H, अल्कोहल का H। तो इस तरीके से हमारा बन गया रिएक्शन विद मेटल्स। बट यहाँ पर जो चीज़ हमें याद रखनी है वो है ये क्या है मेरे पास, कार्बोनिक एसिड, जो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मैंने क्या देखा, एसिडिक स्ट्रेंथ। कौन एसिडिक है, सबसे पहला मैंने ये बोला जो कार्बोनिक एसिड है इज मोर एसिडिक देन मोनोनाइट्रोफिनॉल, फिनोल। ठीक है, अमोनियम, मिथेनॉल से अगर ये ज़्यादा, यानी अल्कोहल से ज़्यादा ये पानी और अल्कोहल के साथ, पहले मिथेनॉल है उसके बाद अल्कोहल भी है, तो अल्कोहल के ज़्यादा जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल से ज़्यादा कार्बोनिक एसिड है। तो अब मैंने देखा अगर कोई भी मेरा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है, तो जब मैं लिख देता हूँ रिएक्शन विल प्रोसीड, मतलब रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ वीक एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा तो रिएक्शन वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो मेरा ये दिस पोर्शन, बाकी हर जगह हो जाएगा। अब मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। तो एक्सेप्शन एक तो हमारा ये हो गया अल्कोहल्स, दूसरा फिनोल्स में भी आ जाएगा, क्योंकि फिनोल्स में भी कार्बोनिक एसिड बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा, इसे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि यहाँ पे अगर कार्बोनिक एसिड ऐसा रिएक्शन दे दे कि अल्कोहल से मेरा कार्बोनिक एसिड ऐसे बन रहा है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बाकी सबको पता चलेगा कैसे करना है। और मैंने बना देना, जो बच गया उसको साइड पे लिख देना। ठीक है, दिस इज और व्हाट रिएक्शन विद मेटल्स। उसके बाद हमने देख लिया कैसे हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करके एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या है? अब दो अल्कोहल्स को लो और एस्टर्स बना दो। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है अभी हमें फिलहाल। एस्टर्स का क्या मतलब होता है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन एथर एंड एस्टर। ठीक है, देयर इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन एनहाइड्राइड। मैंने पहले ही बोला, अगर मेरे पास एक तरफ C है और बीच में O है और यहाँ पे C, यानी मेरे पास ये CH3 हो गया, फिर मेरे पास CH3 हो गया। दिस इज ईथर। ईस्टर में क्या होगा? मेरे पास CH3 तो होगा, लेकिन यहाँ पे एक मेरे पास O आ जाएगा। यानी अब जो मेरे पास एक तो CH3 था, लेकिन एक जो कार्बन चेन जुड़ी हुई है उसके साथ जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यानी ये कार्बोनिक ग्रुप ये केस बना देता है इसको एस्टर। और अगर दोनों तरफ से कार्बोनिक ग्रुप जुड़ा होगा दैट वो उसको बना देगा एनहाइड्राइड। तो ये चीज़ याद रखनी है, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए पेपर में क्वेश्चन तो उसके ऊपर नहीं आएगा कि व्हाट इज एस्टर व्हाट इज एथर। अगर जाएगा तो भी आना चाहिए। सो ईथर क्या है, एस्टर क्या है, एनहाइड्राइड क्या है। अभी हम क्या बना रहे हैं? एस्टरिफिकेशन। तो अब होता क्या है, जब हमारे अल्कोहल्स किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच होंगे, जैसे मैंने मान लिया मेरे पास है ROH, जब ये जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O OH के साथ, तो होगा क्या? वाटर निकल जाएगा, H यहाँ से OH यहाँ से, या फिर H यहाँ से OH यहाँ से। तो ये निकलने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा? ROC डबल बॉन्ड O R। अब इसको मैं R डैश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दे कैन बी डिफरेंट। तो इस तरीके से मेरे पास ईथर्स एस्टर्स बन सकते हैं, बट दिस रिएक्शन शुड बी इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो बस इतना सा पॉइंट है एस्टरिफिकेशन कैसे होती है। लास्ट वन इज ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, तो ल्यूकास टेस्ट हमने पहले भी देख लिया है, हमने उसमें देखा था हेलो अल्केन्स में। अब होता क्या है ल्यूकास टेस्ट में, जस्ट समराइज। ल्यूकास टेस्ट में क्या हो रहा है, हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं बेस्ड ऑन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो दिस इज़ फॉर अल्कोहल। बट मैंने हेलो अल्केन्स में इसलिए पढ़ा दिया था कि जो इसे बनेगा, क्योंकि इसमें हम यूज़ करने वाले हैं ल्यूकास टेस्ट में कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्राइड ZnCl2। तो जो क्लोरीन है वो अल्कोहल की जगह पे आकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कंसंट्रेटेड HCl यूज़ कर रहे हैं, मतलब हाईली एसिडिक कंडीशंस, प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अब ZnCl2 क्या कर रहा है? Zn मतलब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये Zn जो है वो ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और ये Cl जो है वो OH की जगह पर जाके जुड़ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स को RCl में कन्वर्ट कर देते हैं। बस याद रखना है, मैंने मान लिया ये हमारा ROH है, तो ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो मैं ये यहाँ नहीं लिखूँगा, आई विल जस्ट राइट देयर कि यहाँ पे हमारे पास ROH है जो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा RCl में। ठीक है, OH को रिप्लेस कर देगा विद द क्लोरीन, तो जिसकी वजह से टर्बिडिटी आती है। अब प्राइमरी के लिए मेरे पास कोई भी टर्बिडिटी नहीं दिखती है। फॉर सेकेंडरी अल्कोहल्स यहाँ पे टर्बिडिटी मिनट्स में दिखेगी, एंड फॉर द टर्शरी यहाँ पे मेरे पास टर्बिडिटी सेकंड्स में दिखेंगी। मतलब अगर मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है तो वो सेकंड्स में, मतलब वो सोल्यूशन जो वो टर्बिड हो जाएगा। अगर मेरे पास प्राइमरी तो कोई भी टर्बिडिटी नहीं दिखती है, बस ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं, लाइक हमने जो हेलो अल्केन्स में पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास ROH होता है, उस OH को हम हेलो अल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वो सब हमने देखा था हेलो अल्केन्स में। तो बस मैं यहाँ पे रिएजेंट लिख देता हूँ, जैसे हमारे पास PX3 था, PX5 था। ठीक है, PX5 में हमारे अलग प्रोडक्ट बने थे। ये थोड़ा सा
चेंज कर देता हूँ, PX3 हो गया। PX3 मतलब PCl5 जो हमने यूज़ किया था, PX5 यूज़ किया, PX3 यूज़ किया, फिर हमारे पास हमने यूज़ किया SOX2, SOCl2 यूज़ किया था, ठीक है, या फिर SOX2 भी यूज़ कर सकते हैं, तो विल जस्ट स्पेसिफिकली राइट SOX2। और लास्ट में हमने यूज़ किया रेड फॉस्फोरस यूज़ किया था इन द प्रेजेंस ऑफ X। तो ये रेड फॉस्फोरस ने डायरेक्ट किसको किस में रिड्यूस कर दिया था, RX में। तो यहाँ पे X कैन बी ब्रोमीन और क्लोरीन। क्लोरीन हम यूज़ नहीं करेंगे, ना ही आयोडीन यूज़ करेंगे। ब्रोमीन या आयोडीन, सॉरी, क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हैं या आयोडीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आयोडीन, क्लोरीन यूज़ नहीं करेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये हमने क्या यूज़ कर दिया, सिंपल अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया इनटू द RX। अब ये किस में आ रहा है, हेलो एल्कीन्स का पार्ट आ रहा है, तो अगर वो अच्छे से पढ़ा होगा तो देयर विल बी नो डिफ़िकल्टी इन अल्कोहल्स को पढ़ने में के लिए। बस लुकास टेस्ट याद करना। लुकास टेस्ट हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड HCl यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो इससे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द अल्कोहल्स। एनीथिंग रिमेनिंग? ऑक्सीडेशन कर लिया हमने, यस। एक लास्ट पार्ट है जो हमने, जैसे अल्कीन से हमने अल्कोहल बनाया, अब अल्कोहल से भी हम अल्कीन बना सकते हैं, जो हमने पहले भी देखा। सो डिहाइड्रेशन से मेरे पास जैसे मान लो CH3 CH2 OH है, तो सिंपल कोई बोलेगा मैंने इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, फिर मैंने कंसनट्रेटेड HNO3 डाल दी, H3PO4 डाल दिया, सॉरी HNO3 डालेंगे तो हमारे पास NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, वो नहीं करना है। H2SO4 डाल दिया, मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन कर क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन, यहाँ से OH और H वाटर निकल जाएगा बाहर, हाईली एसिडिक डाल दिया, तो यहाँ मेरे पास CH2 यानी मेरे पास अल्केन बन जाएगी एंड मेरा वाटर बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज डिहाइड्रेशन, इसमें हमारा ऑर्डर फॉलो होता है, टर्शरी विल बी फर्स्ट, सेकेंडरी देन प्राइमरी, ठीक है। डेट्स ऑल अबाउट द अल्कोहल्स के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी मतलब प्रिपरेशन देख लिया, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हुआ, सबसे पहले जो मेरे पास अल्कोहल था उससे मैंने एल्डिहाइड बनाया और कीटोन बनाया, ठीक है, एल्डिहाइड बनाया और कीटोन बनाया। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कैसे बनेगा, प्राइमरी से बनेगा, कीटोन बनेगा सेकेंडरी से। उसको मैंने इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाया। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैंने डायरेक्ट यूज़ किया क्या, डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया तीनों, कार्बोनिल कंपाउंड्स बन गए। उससे मैंने क्या किया, इसको अल्कीन्स बनाए, लिकास टेस्ट देखा, हेलो अल्केन्स कैसे बनाते हैं वो देखा, ठीक है। और मैंने क्या देखा, व्हाट वी हैव डन, एस्टरिफिकेशन, एस्टर्स कैसे बनते हैं, ठीक है। एस्टर्स में क्या कंडीशन था, सिर्फ एसिडिक कंडीशंस होनी चाहिए, बाकी तो उतना डिपेंड नहीं करता है। देन लास्ट देखा इसकी रिडक्शन विद मेटल्स, ठीक है। एनीथिंग रिमेनिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ को उसके लिए रिवाइज किया था, जस्ट गो थ्रू इट, यस इतना ही, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ याद रखनी है, बाकी सब मतलब इतना अगर याद हो गया तो मतलब मैक्सिमम चीज़ें याद हो गई। अल्केन से बना सकते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते हैं, कीटोन से बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, देन ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड से इनकी प्रेजेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, RH बना सकते हैं। अल्केन से कैसे बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है। देन हम OMDM या फिर HPO यानी ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज़ करके अल्कीन से हम अल्कोहल बना सकते हैं। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके एल्डिहाइड से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हो गया इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया, शायद नहीं किया, ओके सॉरी, तो ये चीज़ रह गई, जो SBH है दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये हमारा जो है वो ना तो एसिड्स को रिड्यूस करेगा और ना ही एस्टर्स को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम इसे मार्क कर लेना कि जो SBH होता है, इसलिए हम ये एसिड्स या अगर मतलब मेरे पास ऐसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है
और मेरे पास कोई एस्टर दे दिया है तो ये उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इवन एस्टर्स को भी नहीं, ठीक है। तो उनसे डर जाता है, ऐसा समझ लेना कि यहाँ पे उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। उसके बाद एक और पॉइंट डेट इज़ एसिडिटी। तो हमने जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स की बात की थी, सो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करनी थी कि इसमें से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब जो अपना एस प्लस दे सके। वैसे मान लो इसने अपना एस प्लस दे दिया तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस चार्ज। अब अगर इसका ये माइनस चार्ज स्टेबल रहा तो इट इज़ मोर एसिडिक, स्टेबल नहीं रहा तो इट इज़ लेस एसिडिक। वैसे मान लो ये यहाँ पे सी एच थ्री क्या करता है, सी एच थ्री इज प्लस आई। प्लस आई हमने पहले ही देखा था, प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक है। उसके ग्रुप पे, उसके नाम पे मत जाओ, उसके ग्रुप पे जाओ। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो अब सी एच थ्री भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। तो मतलब जब इसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्राउड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पहले ही डेल्टा प्लस जमा होकर रखा हुआ है, सॉरी डेल्टा माइनस, तो ये क्यों ही इस ऑक्सीजन को बोलेगा कि तू एच प्लस को डोनेट करो और यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट कर, नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे जो एसिडिटी का ऑर्डर होता है वो इसी रीज़न की वजह से जो हमारा टर्शरी होता है वो कम हो जाएगा, सेकेंडरी से ज़्यादा और प्राइमरी उससे भी ज़्यादा। और ठीक है, यही पॉइंट है इसका कि एसिडिक स्ट्रेंथ। और अब ऐसा मान लो यहाँ पे EOH रिलीज़ किया तो यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट होगा। तो ये यहाँ पे अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है तो एक ही ग्रुप दे रहा है, यहाँ पे 2 ग्रुप दे रहे हैं, यहाँ पे 3 ग्रुप दे रहे हैं। अब ये तीनों ग्रुप प्लस आई दे रहे हैं, तो 3 प्लस आई की वजह से यहाँ पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो टर्शरी की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये पॉइंट एक चीज़ जो है वो रह गई थी, ठीक है। बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मैंने कंसेप्ट अच्छे से बता दिया। वैसे तो याद रखना, मैंने यहाँ पे बताया था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी से हमेशा हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी से हमेशा हमारा कीटोन बनेगा। बट मैंने बोला कि जो हमारा प्राइमरी है, दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल है, उससे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता हूँ। सो प्राइमरी अल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, COH लिख देता हूँ। डायरेक्ट भी बना सकते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इंडायरेक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। और टर्शरी ग्रुप आ गया तो भाई ना तो ये बनेगा कार्बो एल्डिहाइड बनेगा, ना कीटोन बनेगा, ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सिंपल बन जाएगा हमारे पास एल्कीन। होता क्या है, UH ग्रुप रिलीज होता है, यहाँ से H ग्रुप रिलीज हो जाती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास एल्कीन। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो रह गया था, इसलिए मैंने ये राइट साइड पे लिख दिया है। क्या होता है, जो प्राइमरी है वही हमारा एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है, ठीक है। एक ये चीज़ और एक एसिडिटी वाली चीज़, एसिडिटी इज ऑल्सो वो हमारा टर्शरी की सबसे कम होती है, सेकेंडरी और प्राइमरी। फिर हमने देख लिए और वो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हमें बनाना है, और लास्ट में हमने देख लिया किस तरीके से हमें, बस याद रखना कार्बोनिक एसिड से नहीं बनने वाला है। और दिस इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वो चीज़ जो थी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक कैसे बनाना है वो मैंने ऐड कर दिया है। सो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल द नोट्स, जितने भी नोट्स थे हमारे अभी तक के, हाइड्रोकार्बन्स के अलग से हैं, हेलोल्किन्स, हेलोअर्गेन्स, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इन इसी फॉर्मेट में कोई भी अलग नोट्स नहीं मिलने वाले हैं, सब यही मिलने वाले हैं जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट रिवाइज ऑल द टॉपिक्स अच्छे से, ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आए। बाकी आई एम ट्राइंग कि जितना भी हमारा कवर हो रहा है वो पिछले वाले से कैसे रिलेट कर रहा है, ताकि हमारा रिवीजन भी साथ साथ में होता रहे। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द टॉपिक्स हम एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लाइक इससे ये बना तो क्या यूज़ किया, इससे ये बना तो क्या यूज़ किया। तो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मतलब मेमोरी होनी चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए कि ये कैसे बन रहा है। और मैकेनिज्म, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स and okay, that's all about alcohols. So in the next class we will continue with the phenols and ethers. Okay, आज के लिए इतना ही. Thank you so much.